हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग को अपने ओम कंप्यूटर चैनल में स्वागत है। तो हम आज आप लोग के बीच जो है एक्सेल से संबंधित आप लोग के बीच पेज लेके आए हैं, ऑप्शन लेके आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें एक्सेल से संबंधित बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब जितना भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन को समझना है, और इसमें जितना बेसिक से बेसिक हम लोग का जितना भी कन्फ्यूजन रहता है उस कन्फ्यूजन को हमें दूर करना है, और इसी के संबंधित आज हमें इस वीडियो में देखना भी है। तो जैसे हम लोग ऑफिस वर्ड सीखे हैं, वो ऑफिस एक्सेल सीखते हैं। तो उसी में क्या है कि जो ऑफिस वर्ड क्या है कि जो 2000 ऑफिस वर्ड जो हम लोग सीखते हैं उसमें क्या सीखते हैं, 2007 भी सीखते हैं, 2010 भी सीखते हैं, ठीक है, 2013 भी दे, 2016, मतलब क्या जितना भी वर्जन बदलते जा रहा है तो सबका क्या है जो कि जो थोड़ा बहुत ऑप्शन जो है चेंजिंग करते आ रहा है। तो उसी तरह से आज हम लोग आप लोग के बीच लेटेस्ट वर्जन लेके आए हैं, और उसमें हमें सभी ऑप्शन के बारे में, सभी टूल्स के बारे में समझना है। किस ऑप्शन का, किस टूल्स का कहाँ पे नाम काम क्या होगा, किसका नाम क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपके एक्सेल में बहुत सारे ऐसा ऑप्शन है जो आप लोग कन्फ्यूजन होगा, तो उस कन्फ्यूजन को हमें आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करना है, और हमें देखना है कि किस टूल को, किस ऑप्शन को क्या कहते हैं और किस नाम से उसे हम जानते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार नाम को और ऑप्शन को जानते हुए पर भी क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन को गलत करके बैठ जाते हैं। तो उसकी उसी सारे ऑप्शन को, कन्फ्यूजन को हमें दूर करना है। तो सबसे पहले ऊपर में चलते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को जब हम यूज करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें सबसे ऊपरी भाग में क्या रहता है, तो सबसे ऊपरी भाग में जो है, सबसे ऊपरी भाग में क्या दिया होता है, तो सबसे ऊपरी भाग में हमें टाइटल बार दिया रहता है, जो कि सबसे ऊपर वाले भाग में स्थित रहता है। जैसे क्या, अगर आप कभी कोई एक्सेल शीट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको बुक वन करके या फिर अगर किसी नाम को सेव कर टाइप करते हैं तो उस नाम का यहाँ पे शो करेगा और एक्सेल लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर फाइल को सेव नहीं करते हैं तो ओनली फॉर बुक वन एक्सेल लिखाएगा, यहाँ पे आपको शो करेगा, जो कि क्या होता है, टाइटल बार होता है। आप अगर नोटपैड यूज करते हैं, नोटपैड नोटपैड यूज करते हैं या वर्डपैड यूज करते हैं या फोटोशॉप, मतलब क्या, अगर किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं तो उसका टाइटल बार में अनटाइटल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक नाम रहता है जो पहले से सेट रहता है। अगर आप नाम टाइप करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, किसी भी नाम से आप डाटा को टाइप कर दिए, ठीक है, हम राकेश नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इस वीडियो का इस टॉपिक का क्या नाम हो जाएगा, इस फाइल का नाम हो जाएगा राकेश। तो जब भी फाइल को ओपन करेंगे तो टाइटल बार पे क्या होगा, जिस नाम से फाइल को सेव करेंगे वही नाम यहाँ पे हमें शो करेगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद है कि जो हम जैसे फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल को जब हम लोग सेव करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है, क्या ऑप्शन रहता है, लिखा हुआ रहता है फाइल, लेकिन उसे क्या बोला जाता है, तो उसे फाइल टैब बोला जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन रहता है। जैसे फाइल के अंदर हो गया, सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव एज हो जाएगा, सेव एज हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसा ऑप्शन है जो कि अगर आपके ऑफिस वर्ड में, अगर फाइल मेनू के अंदर और जितना भी ऑप्शन आ रहा है, फाइल, सेव, ओपन, न्यू, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट, ये सारे ऑप्शन क्या है कि जो फाइल मेनू के अंदर आप ऑफिस वर्ड सीख रहे हैं, ऑफिस वर्ड मतलब क्या, एमएस वर्ड, या फिर एक्सेल, या फिर आप एक्सेल सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि फाइल मेनू के अंदर जो भी ऑप्शन आएगा सबका सेम रहता है। एक दो ऑप्शन बदलाव रहता है, नहीं तो अधिकतर क्या होता है, सेम ही रहता है। उसके बाद देखना है कि आप लोग के जो ओपन करते होंगे तो यहाँ पे एक देखने के लिए ऑप्शन मिलता होगा, क्या, इस तरह का ऑप्शन रहता है, एक लाइनिंग रहता है और एक त्रिभुज इस तरह का आप लोग के बीच ये रहता है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसका नाम हो जाता है क्विक एक्सेस बार। अब क्या है कि उसके अंदर जितना भी फाइल जिसे आप लोग सेव करते हैं, अंडो करते हैं, रेडो करते हैं, जो भी फाइल का काम करते हैं, वो सारे ऑप्शन आप लोग का ये क्विक एक्सेस के अंतर्गत
वो आपको उसको ऑप्शन दिया रहता है, वहां से भी जाके आप लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है, ऊपर में देखना है हमें टाइटल बार में क्या दिया गया है। एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज, और एक होता है रीस्टोर। मिनिमाइज एक मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ठीक है, ये हो जाएगा मिनिमाइज मैक्सिमाइज और रीस्टोर, और एक दिया रहता है क्लोज का बटन। अब क्या है कि जब अगर ये ऑप्शन टोटल हो जाता है 4, लेकिन आपको सिंबल मिलेगा 3 ही, क्योंकि एक ही बटन में 2 ऑप्शन रहता है, मिनी मैक्सिमाइज और रीस्टोर का बटन, और एक माइनस सचिन रहता है वो आपका आ जाएगा मिनिमाइज, और ये क्रॉस का जो सिंबल रहता है वो आपका हो जाता है पेज को क्लीन करने के लिए, पेज को क्रॉस करने के लिए, हटाने के लिए। उसके बाद दिया गया है, अब इसको ये पूरे को क्या बोलेंगे, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये पूरे को बोला जाता है कंट्रोल बटन, जिससे हम पेज को कंट्रोल कर सकते हैं। पेज को छोटा करना है, बड़ा करना है, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल बटन पूरा का मिनिमाइज मैक्सिमाइज रीस्टोर और क्लोज, ये चारों ऑप्शन का नाम हो जाएगा। चारों ऑप्शन का एक साथ उसे हम कंट्रोल बटन बोल सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पर से ये क्लिप बोर्ड से लेके, ठीक है, क्लिप बोर्ड से लेके यहाँ तक हमें, और इधर हमें एडिटिंग से लेके, ठीक है, एडिटिंग से लेकर ये सारे को क्या बोला जाता है, जिसमें हो जाता है क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। ये सारे ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन तो देखते हैं बहुत सारे ऑप्शन रहता है, लेकिन हम इस सारे ऑप्शन को बोलेंगे क्या, ये सारे ऑप्शन को क्या नाम रहता है, इस सारे ऑप्शन को या तो हम ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो रिबन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखना है हमें अगले ऑप्शन को। उसके बाद अगले ऑप्शन को हमें देख रहे हैं, क्या कह रहा है, ये इस साइड में जो दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर हम लोग को 1 2 3 और ABCD, इसमें क्या दिखता है 1 2 3 4, मतलब क्या होता है ये नंबरिंग चला जाता है आगे तक, और एक दिखाई देता है ABCD। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, तो 1 2 3 वाले को क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है, रो बार, ROWBAR, रो बार। और ABCD वाले को क्या बोला जाता है, तो ABCD वाले को कॉलम बार बोला जाता है, जो कि इसका पहचान होता है ABCD से। अब क्या है इसमें कि एक होता है क्षैतिज रेखा, एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसमें क्या हो जाता है, जो 1 2 3 से आता है, मतलब क्या जिसमें नंबरिंग रहता है उसे रो बोला जाता है, और जहाँ पे ABCD दर्शाया जाता है, मतलब क्या लंबा लंबा लाइनिंग जो बना रहता है उसे कॉलम बोला जाता है। तो इसमें हमें देखना है। उसके बाद नीचे में आपको सीट की संख्या दिखाई देगा। अब जैसे आप लोग अगर 10 फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, 10 फॉर्मेट 10 का अलग 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 बना रहे हैं, 10 का 10 फॉर्मेट बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो सीट की संख्या को आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करते जाएंगे, आपका सीट संख्या बढ़ते जाएगा। क्या होता है कि एक सीट को दूसरे सीट से कोई मतलब नहीं रहता, कोई वास्ता नहीं रहता है। अपने एक सीट पे कुछ भी काम किया उसे दूसरे सीट पे कुछ भी करते हैं, एक नंबर वाले सीट को दूसरे नंबर से मतलब नहीं है, और दूसरे नंबर सीट को एक नंबर से कोई मतलब नहीं रहता है। इस तरह से हम सीट संख्या बढ़ाते जाते हैं, और सीट संख्या आगे की ओर बढ़ते जाता है। और उसी के नीचे यहाँ पर दिया रहता है एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो, मतलब क्या स्टेटस बार आपको दिया हुआ रहता है, जहाँ पे आपको सारा कुछ शो करते रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पेज का जो है राइट साइड में, पेज का राइट साइड में यहाँ पे 3 बटन मिलेगा, ठीक है, इस तरह से आपको 3 बटन मिलेगा, उसे व्यू बटन बोला जाता है, जिससे हम पेज को व्यू कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि पेज को जो हमें देखना होगा, जैसे हम पेज को देखना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है,
अगर पेज को हमें देखना चाहते हैं, पेज को अगर हम देखना चाहते हैं कि हम किस मोड में पेज को देख रहे हैं, तो यहाँ से ये तीनों ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और तीनों में अलग अलग तरह के अलग अलग साइज का हमें पेज को ये व्यू करेगा, पेज को दिखाएगा। अब क्या है कि उसके बगल में हमें दिया रहता है एक माइनस का और एक प्लस का, ठीक है, और बीच में एक हमें लाइनिंग खींचा रहता है जिसके बीच में कर्सर रहता है, और ये क्या रहता है यहाँ पे 100% पे दिया हुआ रहता है पेज को। अगर हम चाहते हैं किसी पेज को बड़ा करें, किसी पेज को छोटा करें, तो उस समय हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, जूम कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सेल शीट में पेज को बड़ा करना मतलब क्या, पेज को जूम करना या पेज को अगर हम छोटा करना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे, तो उस समय आपका यूज ऑप्शन आ जाएगा जूम कंट्रोल का, हम यूज करके पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है आप लोग के भी सेल का ऑप्शन। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो बहुत सारे ऐसा रहता है जो छोटा छोटा सेल का टाइप दिखता है, छोटा छोटा बॉक्स टाइप दिखता है, इस तरह से सब आप लोग के बीच छोटा छोटा सा दिख रहा होगा। ये सब क्या है, ये सब आप लोग के बीच सेल है, और इस सेल के द्वारा हम सारा काम कर सकते हैं, और सभी सेल का अलग अलग नाम दिया जाता है। अब है कि हम सेल को कैसे पहचान करेंगे कि सेल का नाम क्या है। सेल का नाम जो पहचान करने के लिए हमें रो की संख्या, ठीक है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या, ठीक है, रो और कॉलम की संख्या को पहचान करना पड़ता है। उससे हम क्या करते हैं, सेल की संख्या को निकालते हैं, सेल की संख्या को हम पहचान करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम सेल की संख्या कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई डाटा लिखा हुआ है इस सेल में, ठीक है, इस सेल में अगर हम कोई डाटा लिखे हुए हैं तो इसके सामने देखेंगे क्या, सामने क्या आ जाएगा, सेल का नंबर, ये कॉलम का नंबर क्या होगा, कॉलम नंबर ई है, और कॉलम नंबर ई दिया गया है, और इसमें देखेंगे तो सामने रो का नंबर क्या है, रो का नंबर 7 है, तो इस सेल का नंबर आ जाएगा E7। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कॉलम को पहचान करना पड़ेगा कि किस कॉलम के सामने ऊपर नीचे हमें डाटा को लिखा गया है। तो कॉलम के नंबर को हम टाइप कर लेंगे, अगर उसी का अगर मान लीजिए अगर दूसरी संख्या दूसरे रो के बराबर में लिखा हुआ है, तीसरे रो के बराबर में लिखा गया है, तो उस रो की संख्या यहाँ पे आ जाएगा, तो इस सेल का नंबर हो जाएगा I2। तो इस तरह से हम सेल की संख्या को पहचान कर पाएंगे। उसके बाद आपका क्विक एक्सेस हो गया, फाइल टैब हो गया, एक्टिव सेल। अब क्या होता है कि एक्टिव सेल क्या है और सेल क्या हो जाता है, जितना दूर आपका सेल सेलेक्ट रहेगा वो आपका एक्टिव सेल कहलाएगा, वो आपका एक्टिव सेल कहलाएगा, और जितना आपको बॉक्स खाली बॉक्स ऐसे दिखेगा वो आपका सिर्फ सेल कहलाएगा, ठीक है। जितना सेलेक्ट रहेगा आपका एक्टिव सेल, और विदाउट सिलेक्शन वाले सेल कहलाता है। उसके बाद स्टेटस बार हो गया, एक्टिव सीट, जिस सीट पे आपका क्लिक रहेगा वो आपका इस तरह का सिंबल बनेगा, वो आपका एक्टिव सीट कहलाएगा। उसके बाद स्पीड सीट एरिया। अब क्या है कि ये पूरे जितना भी देख रहे हैं यहाँ पर से आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, और पूरे के पेज को स्पीड सीट एरिया बोला जाता है, जहाँ पर वर्क एरिया होता है। उसके बाद दिया गया फार्मूला बार। अब जैसे यहाँ पर कोई भी टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे आप किसी का नाम लिख देते हैं, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे नाम टाइप दिखाएगा, कहाँ पर टाइप दिखाएगा, तो ये दिखाएगा आपको फार्मूला बार में, आपका वो शो करेगा। अगर कुछ भी डाटा टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो वो आपका यहाँ फार्मूला बार में आपका टाइप ये करेगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद रिबन हो गया, टाइटल बार हो गया, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अब क्या है कि जो सभी मेन्यू के मेन्यू के कॉर्नर में देखेंगे, ग्रुप के कॉर्नर में देखेंगे कि इस तरह से एक छोटा सा तीर का चिन्ह रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसी के संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन दिया रहता है, जिसे हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है। और उसके बाद आपको कंट्रोल बटन समझ गए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। उसके बाद नीचे का ऑप्शन दिया गया है पेज को छोटा बड़ा करने के लिए, पेज को जूम करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन जो है एक्सेल का बेसिक पॉइंट है, और ये सभी समझना बहुत ही ज़रूरत रहता है। अगर ये आप बेसिक पॉइंट नहीं समझ रहे हैं, अगर होम मेन्यू का ऑप्शन नहीं समझ रहे हैं,
आगे चल के कोई भी वर्क कीजिएगा तो एक दूसरे कोई बता रहा है या फिर समझा रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि एक्सेल में क्या होता है, जब तक आप सीट की संख्या नहीं समझेंगे, सेल की नंबर नहीं समझेंगे, तब तक आप कोई भी काम करने से नहीं सही कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है कि ऑफिस बटन, जैसे हम लोग 2007 ऑफिस यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि ऑफिस बटन का सिंबल आपको कुछ इस तरह मिलेगा। अगर इसी में अगर आपका 2013 का अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो इस तरह का आपको ऑफिस बटन नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन क्या होगा, इसका ऑफिस यहाँ पे, ऑफिस जगह पे यहाँ पे अभी पीछे बताएं फाइल लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे A1 दिया गया, जैसे अगर यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे ये सेलेक्ट है तो यहाँ पे A1 आ रहा है। क्यों आ रहा है A1? क्योंकि इसका सेल नंबर क्या होगा, A1, मतलब क्या, कॉलम की संख्या क्या है, A है और रो की संख्या 1 है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा A1 और इस सेल का नाम हो जाएगा A1 और यहाँ पर ये सेल नाम में शो करेगा यहाँ पर A है। उसके बाद दिया गया फॉर्मूला बार, जहाँ इसमें कुछ भी टाइप करेंगे सेल में तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में शो करेगा। उसके बाद दिया गया है रेप टेक्स्ट, रेप टेक्स्ट या यहाँ पे लाइन को बदलने के लिए, जैसे अगर चाहते हैं कि एक ही लाइन में एक ही सेल में हम दो नाम लिखे, ऊपर में भी और नीचे में भी, तो उस समय हमें रेप टेक्स्ट का यूज करना पड़ता है, जिससे हम पेज की एक ही लाइन में दो सेंटेंस लिख सकते हैं ऊपर नीचे। उसके बाद दिया गया है टाइटल बार, जहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपरी भाग में कोई भी नाम लिखा रहता है उसे हम टाइटल बार बोलते हैं। और अगर आपको फार्मूला की जरूरत पड़ रहा है, अगर हमें कोई भी जोड़ घटाव का जरूरत पड़ रहा है, कभी हमें माइनस का प्लस, कभी प्लस की जरूरत पड़ेगा, कभी कुछ और भी सिंबल की जरूरत पड़ेगा, कोई समीकरण तैयार करने की जरूरत पड़ रहा है, जरूरत आ रहा है, तो उस समय हम ऑटो सम का यूज करेंगे। जैसे इसमें दिया गया रहता है एवरेज का, ठीक है, सम का, उसके बाद मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, तो ये सारे क्या होता है, ये सारे ऑप्शन दिया रहता है, जो कि हमें सारे ऑप्शन जो है ये हमें ऑटो सम के अंतर्गत मिल जाता है। उसके बाद एडिटिंग में बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, एडिटिंग हो गया, सेल हो गया, स्टाइल हो गया, ये सारे ऑप्शन जितना भी है वो एक एक करके हमें देखना है कहाँ पे क्या है नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्या, कॉलम हेडिंग। अब क्या है, कॉलम हेडिंग कैसे समझते हैं, अभी पिछले तुरंत बताए, ABCD जहाँ पे रहता है, ABCD जहाँ हमें दिया रहता है उस लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, 1 2 3 वाले को हम रो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्कशीट, जो मेरा खाली पेज रहता है, जो मेरा वर्क एरिया रहता है उसे हम वर्कशीट बोलते हैं। जहाँ पे हमें सीट का नंबर दिया रहता है उसे हम सीट बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है रो हेडिंग, तो अभी तुरंत बताए हैं रो हेडिंग में क्या होता है। रो हेडिंग में 1 2 3 जहाँ पे हमें 1 2 मिलता है वो हमें रो हेडिंग कहलाता है। ठीक है, अगले पॉइंट देख रहे हैं। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि जितना भी हम जैसे ऑफिस वर्ड में सीखते हैं, ऑफिस वर्ड में मतलब क्या, MS वर्ड में सीखते हैं, उससे संबंधित जितना भी होम मेन्यू का ऑप्शन आता है वो सारे ऑप्शन हमें एक्सेल में दिया जाता है। जैसे कि फॉन्ट हो गया, होम का हो गया, क्लिपबोर्ड का हो गया, तो ये सारे ऑप्शन हमें एक्सेल में भी मिलता है और वो ऑफिस वर्ड में भी मिलता है। अगर आप ऑफिस वर्ड में ये सारे ऑप्शन को देख लेते हैं, अच्छा समझ लेते हैं, तो आपको क्या होगा, एक्सेल में समझने के देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं हम लोग, ऑफिस वर्ड में नहीं देखते हैं, सही से नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर से एक्सेल में समझना पड़ता है। मतलब क्या, एक ही कार्य को दो बार करना पड़ता है। अगर एक जगह पे आप पूरा कार्य कर लेते हैं तो ये एक्सेल में आने के बाद आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वर्ड में पहले से सीख चुके होते हैं ये सरिया। उसके बाद क्या करना, यहाँ से हमें दिख रहा है कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। तो जितना जैसे हमें कोई भी सेल का कोई भी वर्ड कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, तो उस समय हम इस सारे ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर हमें फॉन्ट को बदलना है
तो फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं, फॉन्ट का साइज बदलना है तो फॉन्ट साइज यूज करते हैं। ये सारे ऑप्शन हम आपको ऑफिस वर्ड में सारे सारे पिछले वीडियो में सारे का सारे दिया गया है। और पिछले वीडियो अगर इसमें आप लोगों का कहीं प्रॉब्लम है तो पिछले वीडियो को प्रीव्यू करके आप अपना देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन का जो क्या कहता है जो एडवांस में सारे ऑप्शन को पूरा डिटेल में आपको पिछले वीडियो में दिया गया है। तो इसलिए पिछले वीडियो को देख लेना अगर आपको ये सारे ग्रुप में या फिर कमांड बटन में सब कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो। उसके बाद अब अभी तुरंत बताएं कि आप लोग को इसमें इसको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, इसे क्या बोलते हैं? ये सारे मिलके क्या होता है? ये ग्रुप होता है। इसको ग्रुप भी बोलते हैं, टैब भी बोल सकते हैं। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को मेन्यू बार बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे मेन्यू होते हैं, उसे मेन्यू बार कहा जाता है। और उसके नीचे जो हम लोग देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद इसमें दिया गया है इंसर्ट आइकन डायलॉग बॉक्स। अब क्या है यहाँ पे जैसे एफएक्स लिखा हुआ, एफएक्स जैसे इंसर्ट क्या कहता है जो एक्सेल में ऑप्शन रहता है, उस एफएक्स का नाम क्या होता है? एफएक्स नाम इंसर्ट आइकन डायलॉग बॉक्स होता है। A6 जहाँ पर रहता है, जहाँ पर ये सेल का नंबर लिखाता है, उससे नाम ऑफ क्या होता है? बॉक्स का नाम शो करता है। एक्टिव सेल में आपका ये क्या होगा? सेल सेलेक्ट होगा। रो नंबर इन रो हेडर, आपका नंबर वाले को रो नंबर बोला जाता है, रो हेडर बोला जाता है। जहाँ पे सीट रहता है उसको सीट टैब, और यहाँ जहाँ प्लस दिया हुआ रहता है उस जगह पर से आप अगर चाहते हैं तो नया पेज को आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। जितना 1 2 3 4 जो भी पेज लेना चाहते हैं आसानी से पेज को आप ले सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है स्टेटस बार, जहाँ पे आपका पेज के नंबर, पेज साइज वो सारे शो करता है। उसको स्टेटस बार कहा जाता है। और ये सारे जो भी दिख रहा है छोटा छोटा बॉक्स, ये सारे को सेल कहा जाता है। उसके बाद कॉलम, ठीक है, ABCD वाले कॉलम लेटर इन, कॉलम हेडर, मतलब क्या? ये कॉलम का हेडर हो गया और ये रो का हेडर हो गया, ठीक है, ROW कहा जाता है। उसके बाद आपका जूम स्लाइडर है, पेज को माइनस मतलब क्या? पेज को जूम इन करना, और प्लस जो पेज को जूम आउट करना। अगले पॉइंट में दिया गया है टूल बार। अब क्या है कि जितना भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे, 2007 हो गया, 2010 हो गया, 2013, 2016, जो भी आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सब में क्या होगा? थोड़ा बहुत ऑप्शन का चेंज हो जाएगा। अब ये नहीं कि ऑप्शन चेंज हो रहा है तो घबरा रहे हैं कि इसका हम सीखे नहीं है, सब में ऑप्शन सब सेम ही रहता है। लेकिन क्या होता है, अभी तुरंत देखे हैं 2007 का ऑप्शन देखे होंगे तो फाइल मेनू का बदला हुआ होगा, 2013 का देखे हैं तो उसमें चेंजिंग होगा। ये आपको क्या होगा? लेटेस्ट वर्जन का दिया गया तो इसमें आपको चेंजिंग दिया गया। नेम ऑफ बॉक्स अभी तुरंत बताए। टूल बार जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया रहता है। फॉर्मूला बार जहाँ पे कोई सीट में लिखते हैं, कोई सेल में लिखते हैं, टाइप करते हैं तो वो शो करता है। वो कहाँ शो करता है? तो फॉर्मूला बार पे शो करता है। रो हेडिंग समझ गए, सेल समझ गए। ये होता है एक्टिव सेल, जिसमें आपका सेल सेलेक्ट रहेगा, वो आपका एक्टिव सेल कहलाएगा। उसके बाद कॉलम हेडिंग भी आप समझ गए। उसके बाद सीट का टैब, मतलब कि अगर आप चाहते हैं सीट टैब करने के लिए तो 1 नंबर सीट से 2 नंबर पे, 2 नंबर से 3 नंबर पे आप आ सकते हैं। और सीट के बगल में यहाँ पे दिया रहता है नेविगेशन बटन, मतलब क्या? सीट से हम एक सीट से दूसरी सीट पे आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। उसके बाद वर्कशीट विंडोज, मतलब क्या? जितना भी खाली जगह दिखता है, जितना भी बॉक्स एरिया दिखता है, वो हमें क्या होता है? वर्कशीट विंडो होता है। वहाँ पे हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में जितना भी बताए हैं, एक्सेल का बेसिक पॉइंट बताए हैं, कोई ऐसा कोई चार्ट बनाने के लिए नहीं बताए हैं। जितना भी ऑप्शन है, जितना भी बेसिक पॉइंट है, वो सारे बताए हैं। और अगले क्लास का देखेंगे जिसका कोई फॉर्मेट को तैयार करना, कोई भी चार्ट तैयार करना है। तो तब तक इस वीडियो का जो भी ऑप्शन है, बेसिक पॉइंट है, उस सारे ऑप्शन को देख ले। और जितना भी ऑफिस वर्ड का भी दिया गया है उस वीडियो को भी तब तक देखते रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को लेके आते हैं आप लोगों के बीच। थैंक यू।